दोस्तों, अगर आप एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 बड़े झटके लगने वाले हैं, क्योंकि एक्सिस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के चार्जेस में 5 बड़े बदलाव कर दिए हैं जो मार्च 5, 2023 से लागू होने वाले हैं। अब ये बदलाव क्या है, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव हुआ है रेंट पेमेंट को लेकर। देखिए, क्रेडिट कार्ड्स में दो बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। एक है माइलस्टोन बेनिफिट और एक है एनुअल फी वेवर। माइलस्टोन बेनिफिट का मतलब क्या है कि अगर आप एक साल में एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा की स्पेंडिंग कर देते हो देन आपको माइलस्टोन बेनिफिट्स मिलते हैं। ये आपको रिवार्ड पॉइंट्स के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, आपको वाउचर्स के फॉर्म में भी मिल सकते हैं। एनुअल फी वेवर में क्या होता है कि अगर आप एक साल में एक थ्रेशोल्ड अमाउंट से ज़्यादा की स्पेंडिंग कर देते हो देन आपके क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फी है ना, वो वेव ऑफ हो जाती है। अब लोगों ने दिमाग लगाते हुए क्या किया कि इन दोनों बेनिफिट्स को लेने के लिए उन्होंने क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल रेंट पेमेंट के लिए कर दिया। अब देखिए, अगर आप महीने में 15,000 रुपये या फिर 20,000 रुपये रेंट पेमेंट कर रहे हो देन साल में आप वैसे भी 2-2.5 लाख रुपए रेंट पेमेंट कर रहे हो, तो आपकी एनुअल फी वेव ऑफ हो जाती है और आपको माइलस्टोन बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं और उन्हें लिक्विडिटी मिल जाती है। मतलब अभी आप रेंट पेमेंट करोगे, 45 डेज के बाद आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कर देना। तो ये कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहा और ये एक्सिस बैंक में एक लूप होल था। तो इसीलिए एक्सिस बैंक ने क्या किया, अब मार्च 5, 2023 से अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से रेंट पेमेंट करोगे, चाहे किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की मदद से, तो वहाँ पे आपको 1% की रेंट सरचार्ज फी पे करनी पड़ेगी। मैक्सिमम पर रेंटल ट्रांजेक्शन आपको 1500 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप रेंट पेमेंट कर रहे हो 20,000 रुपीज़ तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एज रेंट सरचार्ज फी। अगर आप 2 लाख रुपए रेंट पेमेंट कर रहे हो तो वहां पे मैक्सिमम 1500 रुपए आप पे करोगे एज रेंट सरचार्ज फी। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सिस बैंक का सिलेक्ट, मैग्नस, एटलास या फिर प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड है और अगर आप इनसे रेंट पेमेंट कर रहे हो तो जो भी स्पेंडिंग आप करोगे वो माइलस्टोन बेनिफिट्स के लिए काउंट नहीं होंगे। इसके अलावा जो लिस्ट आप साइट पे चेक कर रहे हो, इनमें से अगर कोई क्रेडिट कार्ड आपके पास है और उस क्रेडिट कार्ड की मदद से अगर आप रेंट पेमेंट कर रहे हो तो एनुअल फी वेवर के लिए वो काउंट नहीं होगा। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा बदलाव किया गया है वो डीसीसी को लेकर किया गया है, यानी कि डायनामिक करेंसी कन्वर्जन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की मदद से किसी भी इंटरनेशनल मर्चेंट में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यानी कि आप भारत में बैठे बैठे ट्रांजैक्शन करोगे, आप इंडियन रुपी में पे करोगे लेकिन जो मर्चेंट होगा वो फॉरेन करेंसी में एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे आपको 1% मार्कअप फी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास बुर्गंडी प्राइवेट क्रेडिट कार्ड है तो उसमें आपको मार्कअप फी पे नहीं करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको डीसीसी चार्ज पे करना पड़ेगा विच इज 1%। अब एचडीएफसी बैंक ने जनवरी 1, 2023 से ही डीसीसी चार्ज को लागू कर दिया था, लेकिन एक्सिस बैंक मार्च 5, 2023 से इस चीज को लागू करेगा। अब तीसरा बड़ा बदलाव किया गया है वॉलेट ट्रांजैक्शन को लेकर। लोग क्या करते थे, लोग एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की मदद से फोन पे वॉलेट या फिर पेटीएम वॉलेट को रिलोड करते थे और बहुत इजीली वो रिलोड करने के बाद माइलस्टोन बेनिफिट्स भी लेते थे और एनुअल फी वेवर भी लेते थे। लेकिन अब अगर आपके पास एक्सिस बैंक का प्रिविलेज, सिलेक्ट, मैग्नस या फिर एटलास क्रेडिट कार्ड है और अगर आप इनसे वॉलेट रिलोड कर रहे हो तो वो काउंट नहीं होगा माइलस्टोन बेनिफिट्स के लिए। साइड में जो लिस्ट है उनमें से अगर कोई क्रेडिट कार्ड आपके पास है और अगर आप उससे वॉलेट रिलोड कर रहे हो देन वो काउंट नहीं होगा एनुअल फी वेवर के लिए। अब चौथा बदलाव किया गया है इंश्योरेंस स्पेंडिंग के ऊपर। पहले एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स में अगर आप इंश्योरेंस स्पेंडिंग करते थे तो आपको एज रिवार्ड पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन अब मैक्सिमम ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स में आपको एज रिवार्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास एफ्लुएंट क्रेडिट कार्ड्स है जस्ट लाइक सिलेक्ट या फिर प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड, उनमें आपको एज रिवार्ड पॉइंट्स मिलते रहेंगे। बाकी किसी भी कैटेगरी में कोई भी क्रेडिट कार्ड में अब आपको इंश्योरेंस स्पेंडिंग के ऊपर रिवार्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अब आखिरी बदलाव जो किया गया है वो कैशबैक को लेकर किया गया है। अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कोई सा भी कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, मैं पर्टिकुलरली यूटिलिटी बिल पेमेंट वाले क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात कर रहा हूं, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। अब अगर आप इससे यूटिलिटी बिल पेमेंट कर रहे हो या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर रहे हो या फिर एजुकेशन पेमेंट कर रहे हो तो इसमें अब आपको कैशबैक्स नहीं मिलेंगे। अब एक्सिस बैंक का कहना यह है कि ये जो चेंजेस किए गए हैं ये डीवैल्यूएशन करने के लिए नहीं किए गए हैं, बल्कि एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड्स में जो लूप होल्स थे उन्हें फिक्स करने के लिए किए गए हैं।
इसके अलावा एक्सिस बैंक की तरफ से कुछ अच्छी खबरें भी सामने आ रही है, जैसे कि अभी अगर आप एक्सिस बैंक के प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे जिसकी ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी है 1500 रुपये, तो अभी अगर आप अप्लाई करोगे तो इसकी ज्वाइनिंग फी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, 1 साल के बाद आपको एनुअल फी पे करनी पड़ेगी अनटिल एंड अनलेस आप उसे क्लोज नहीं करते हो, और ये लिमिटेड ऑफर के लिए है। तो अभी अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको ज्वाइनिंग फी पे नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप एक्सिस बैंक के IOCL क्रेडिट कार्ड के लिए इस समय पर अप्लाई करोगे जिसकी ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी है 500 रुपये, तो इस समय पर लिमिटेड ऑफर के लिए ये आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। दोनों के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूं, आप वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड्स के यही ऐसे 5 बड़े बदलाव है जो मार्च 5, 2023 से लागू होने वाले हैं। आई होप आपको इस वीडियो से इन चेंजेस के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।